हर हर महादेव, जय महाकाल। हम सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास का बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना चल रहा है और अधिक मास के महीने में गुरुजी कहते हैं हम जो भी उपाय करते हैं वो बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। और अधिक मास में दीपदान का भी बहुत महत्व है। जैसे कि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है, उससे कहीं ज़्यादा अधिक फल मिलता है इस महीने में। अधिक मास यानी जो पुरुषोत्तम मास होता है उसमें दीपदान करने से बहुत ज़्यादा अधिक फल मिलता है, अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है हम लोगों को। तो गुरुजी ने वैसे तो कहा है कि आप वैसे रोज़ करें दीपदान, मंदिर में दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं, तुलसी माता के पास दीपक जलाएं। लेकिन कुछ विशेष तिथियां बताई हैं गुरुजी ने, इन तिथियों में आप दीपदान अवश्य करें। यानी दीपक का ये जो उपाय है वो कुछ विशेष तिथियों में अवश्य करना है। चाहे आप शुक्ल पक्ष की तिथियों में कर लीजिए, चाहे आप कृष्ण पक्ष की तिथियों में कर लीजिए, चाहे आप जो तिथियां हम आपको नीचे वीडियो में दिखा रहे हैं इन तिथियों को आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। इन तिथियों में आपको दीपदान अवश्य करना है। किस तरीके से आपको दीपदान करना है, किस तरीके से आपको दीपक प्रज्वलित करना है वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन गुरुजी ने तिथियां बताई हैं, एक तो एकादशी के दिन, एक प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, पंचमी तिथि के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा। ये जो कुछ विशेष तिथियां हैं बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। इन तिथियों में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इन तिथियों में गुरुजी ने कहा है आपको किस तरीके से दीपक करने हैं प्रज्वलित। आपको चाहे आप मिट्टी के दीपक आप तैयार कर लीजिए, चाहे आप आटे के दीपक तैयार कर लीजिए। देखिए ध्यान रखिए, आप जो आटा जब वो माड़ें गूँथें उसे तो बिल्कुल साफ़ शुद्ध होना चाहिए, उसमें कुछ भी मिलावट ना हो। ताज़ा आप आटा मार दीजिए और उनके 5 दीपक तैयार कर लीजिए। गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि आपको इसमें जो बाती लगाते हैं, बाती लगाएं उसमें आपको देसी घी, गाय का शुद्ध घी डालना है। बाती आप चाहे गोल लगाइए चाहे लंबी। वैसे गुरुजी कहते हैं कि आप अपने घर के मंदिर में या आप तुलसी माता के पास जो आप दीपक प्रज्वलित करें हमेशा लंबी बाती का दीपक जलाएं। लेकिन कथा में उन्होंने ये नहीं बताया, जो अब कथा चल रही है उसमें अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि आप गोल बत्ती और लंबी बत्ती का दीपक जलाएं। तो आप वो हमेशा की तरह जैसे गुरुजी बताते हैं उसके अनुसार आप लंबी बाती के आप 5 दीपक तैयार करें। ध्यान रखिए 5 जो दीपक हैं उनमें आप लंबी बाती लगाइए और गाय का देसी घी डाल लीजिए। और उन 5 दीपकों को आप वैसे तो आप चाहें तो आप शिव मंदिर में जलाइए, पीपल वृक्ष में जलाइए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जलाइए, घर के मुख्य द्वार पर जलाइए, तुलसी माता के पौधे के पास जलाइए। लेकिन इस समय गुरुजी ने कहा है कि अगर आप यहाँ कहीं नहीं जा सकते हैं, बरसात का भी कहीं कहीं बहुत मौसम है और नहीं आप जा पा रहे हैं, तो इन तिथियों में ध्यान रखिए जो आपको वीडियो में दिखाई जा रही इन तिथियों में आपको अपने घर में दीपक का उपाय करना है। आपको 5 दीपक तैयार करके अपने घर के मंदिर में रखने हैं 5 दीपक। और उसके बाद इन 5 दीपकों को आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो मनोकामना है, आपके दुख हैं, संकट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं वो प्रार्थना करनी है भगवान से। गुरुजी कहते हैं इन तिथियों में जो दीपक जलाता है 5, ये 5 जो दीपक जलाता है और देख उनके घर में कभी भी कोई संकट, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं आती है। उसके बाद जो 5 दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएं शाम के समय, फिर वो दीपक आप चाहे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दीजिए, चाहे आप 5 दीपक तुलसी माता के पास रख दीजिए। लेकिन आपको घर के मंदिर में पहले ये दीपक जलाने। इस तरीके से आपको उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है ये नहीं कि आप सब तिथियों में करें, अगर हो सके तो आप सारी तिथियों में कर लीजिए, एकादशी को भी कर लीजिए, अमावस्या को भी कर लीजिए। नहीं तो अगर नहीं हो सके तो कम से कम एक तिथि को आप ये उपाय 5 दीपक का अवश्य कीजिए। देखिएगा आपके जो संकट हैं, जो तकलीफ़ें हैं बाबा सारे हर लेंगे, सारे समाप्त कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो अष्टमी तिथि आ रही है वो है 26 जुलाई की, तो 26 जुलाई को आप ये उपाय करने से बिल्कुल भी ना चूकें।